सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लगातार छापे की कार्रवाई जारी है। एक साथ 7 जगहों पर ईडी ने पहली बार छापा मारा है, जिसमें भोपाल के भी 2 ठिकाने शामिल थे। मौके का जायजा लिया स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर पहली बार ईडी की कार्रवाई हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये मकान जो आप देख रहे हैं कि सौरभ शर्मा के मित्र और काफी करीबी राजदार उसके माने जाते हैं जो चेतन गौर, ये उनका मकान है और ये कहा जाता है कि यही मकान है जो ऑफिस जिसको बताया गया था और यहीं से बड़ी संख्या में चांदी पाई गई थी, राशि भी पाई गई थी, जहां करोड़ों के संख्या में राशि पाई गई थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। बड़ी यहां पर जवानों के बीच पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और जिस प्रकार से सौरभ शर्मा धन कुबेर निकल करके सामने आया है, तो उस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए इस पूरे मामले की लगातार तफ्तीश की जा रही है। जिस प्रकार से एक साथ मध्य प्रदेश में करीब 5-6 जगहों पर छापे मारे गए हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें करीब 7 जगहों पर छापों की जानकारी सामने निकल करके सामने आई है, जिसमें कि जबलपुर और ग्वालियर भी शामिल किया गया है। भोपाल में 2 जगहों पर एक साथ हरेरा कॉलोनी में ही छापामार कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगातार छापेमार कार्रवाइयों का दौर जारी है और लगातार ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सी चीजें जो हैं जो अभी सामने निकल कर आएंगी और माना ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ सफेद पोशों का भी हाथ हो सकता है और उसी के कारण पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ग्वालियर में सौरभ शर्मा के विनय नगर स्थित कोठी पर सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी। मौके का जायजा लिया स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा ने। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित विनय नगर में इस समय जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर इनकम टैक्स और ईडी की जांच दल है, वो कार्रवाई करने के लिए यहां पर मौजूद है। इस मकान के अंदर जांच चल रही है और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं और अंदर 3 गाड़ियों में भरकर जांच दल अंदर पहुंचा है। हालांकि किसी और को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी अनभिज्ञ हैं इस कार्रवाई से और उनका ये कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस अधिकारी मुनीष राजौरिया जी, जो कि पड़ोस में रहते हैं सौरभ के। मुनीष जी, जो कार्रवाई हो रही है क्या है जी, किस तरह से क्या चल रहा है, क्या पता चला आपको? अभी पता चला कि यहाँ पड़ोस में ईडी या इनकम टैक्स का छापे की कार्रवाई हुई है और शायद सुबह से चल रही है और यहाँ अड़ोस पड़ोस में किसी को भी पता नहीं है इस बात का कि यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर कुछ कार्रवाई चल रही है, अब वो बाद में पता चलेगी। इस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है, मतलब क्या क्या नियम कहते हैं? आसपास के किसी 2 स्वतंत्र साक्षियों को बुलाना चाहिए, वो नहीं बुलाए गए। ये तो अपने पॉकेट विटनेस लेके इनके घर में कार्रवाई कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि कौन है अंदर, कौन कार्रवाई, कौन सी टीम भी है कि नहीं है। और लोकल पुलिस भी साथ में नहीं है जिससे पता चले कि कौन लोग हैं। अब पता लगाएगा क्या है। तो देखिए, मुनीष राजौरिया जी हैं जिनका कहना है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये पता ही नहीं चला है कि किस बात की ये कार्रवाई की जा रही है और ये वही मकान है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। सौरभ शर्मा इस मकान में रहता है और उसकी अभी वर्तमान में उसकी मां है, वो इस मकान में रहती है। आप देखिए कि ये नगर निगम का ग्वालियर का जो क्षेत्र है, शब्द प्रताप आश्रम, ये शब्द प्रताप आश्रम इलाका है जहां पर इसके ठीक पीछे जो बोर्ड लगा है उसके ठीक पीछे सौरभ शर्मा का ये आलीशान मकान है और सौरभ शर्मा वही है जो कि एक धन कुबेर के रूप में उभर कर सामने आया है। इतना पैसा उसके पास से मिला है, इतना सोना उसके पास से मिला है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक आरक्षक है जो कि एक विभाग में परिवहन विभाग में आरक्षक है, उसके पास इतना करोड़ों रुपए और सोना इनको मिल जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी जो बिल्डिंग है, एक कॉर्नर का पूरा ये मकान है, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। आसपास में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ जुट गई है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको जब
पता चल रहा है कि ये सौरभ शर्मा का मकान है, तो वो उनकी भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये जो टीमें हैं ये सुबह के वक्त आई थी। इसमें से जो अधिकारी हैं वो सुबह निकल कर अंदर गए थे। इन्होंने चूंकि जो दुकान संचालक है उन्होंने भी देखा था। आप ये बताएंगे कितने बजे आई थी टीम? हमारी दुकान 7:15 में खुली है, उससे पहले वो आ चुके थे। कितने लोग आए थे? मुझे पता नहीं है। नहीं, गाड़ियाँ रखी थी? 3 गाड़ी रखी थी। अच्छा, आ चुके थे। हाँ। तो ये सौरभ शर्मा यही रहते हैं? नहीं, मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन उनकी माँ वगैरह? अम्मा थी। माँ रहती है। तो ये जो दुकानदार है उनका भी कहना है कि सुबह के समय टीम आई थी। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सौरभ शर्मा पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उसके बाद उनके जो वकील हैं वो आवेदन भी लगा रहे हैं कि उसको अग्रिम जमानत मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उसको जान का खतरा भी हो सकता है। सुरक्षा को लेकर भी उनके वकील ने आवेदन लगा रहे हैं। तो बड़ा मामला है, उसको लेकर जहाँ ग्वालियर में पहले भी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज अचानक सुबह के समय जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये अगल बगल के आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉश इलाका है और लोग जो भी यहाँ से निकल रहे हैं वो जब कौतूहल बस यहाँ रुक रहे हैं और देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अंदर है, मीडिया कर्मी खड़े हैं, क्या है नज़ारा। तब उनको ये पता चल रहा है कि ये सौरभ शर्मा, वही सौरभ शर्मा है जो कि परिवहन विभाग का धनकुबेर है, धनकुबेर बन के निकला। सौरभ शर्मा जैसे ही पूरा मामला खुला है, लोगों आश्चर्यचकित रह गए कि एक व्यक्ति पर इतना पैसा हो सकता है। सौरभ शर्मा पर एक अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर सौरभ शर्मा की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। हम ये और भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर कुछ कैमरे में विजुअल आ जाए। हालांकि बहुत सारी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी गोपनीय तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं। आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी चहलकर्मी कर रहे हैं, ये सुरक्षाकर्मी हैं, इनको बाहर तैनात किया गया है ताकि कोई बाहर से अंदर ना जा सके, अंदर से बाहर ना आ सके। ये पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से वीडियो ना बनाएं, लेकिन हम अपने स्वराज के दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के पल पल की खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई चल रही है, अंदर ऐसी भी जानकारी मिली है कि बहुत सारा दस्तावेज जो टीम है, जांच दल है, उसको दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कुछ कैश भी यहाँ से बरामद हुआ है। इस तरह की जानकारी, हालांकि ये पुष्ट नहीं हो पाया है। कार्रवाई दिन भर चलने की उम्मीद है। जिस तरीके से गाड़ियों में भरकर जांच दल आया है, उनको खान पान यहाँ से अंदर भेजा जा रहा है, उससे कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई दिन भर चलेगी और शाम तक कुछ इसमें निकल के सामने आ सकता है कि आखिर इस कार्रवाई के दौरान, जांच के दौरान क्या क्या मिला या किस तरह के दस्तावेज मिले, ये हम अपने दर्शकों तक शाम तक पहुंचा पाएंगे। या जैसे भी जब भी हमें जानकारी मिल जाएगी तत्काल हम अपने दर्शकों को देंगे। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। जबलपुर में परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। जबलपुर में हमारा अरविंद दुबे ने रोहित तिवारी के घर पर ईडी के छापे की कार्रवाई का जायजा लिया है। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार रोहित तिवारी के जबलपुर स्थित निवास पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी को ये कुछ लिंक मिले थे कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदार जो हैं रोहित तिवारी, उनके साथ इनके कुछ व्यापारिक संबंध हैं। इस आधार पर ईडी की टीम सुबह रोहित तिवारी के घर पर पहुंची और इसके बाद उन्होंने पूरे घर के सदस्यों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा और इसके साथ ही तमाम जो उनके दस्तावेज हैं उनकी तलाशी ली गई है, उनकी जांच की गई है। दस्तावेजों के आधार पर जो संपत्ति है उसके संबंध में जांच की जा रही है और तमाम सवाल किए जा रहे हैं कि ये संपत्ति उनके पास कहां से आई है और सौरभ शर्मा के साथ क्या उनका किस तरह का संबंध है, क्या सिर्फ रिश्तेदारी है और या फिर कोई उनके व्यापारिक कारोबारी संबंध भी सौरभ शर्मा के साथ है। संबंध में ईडी की टीम अभी भी उनके घर पर जांच कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर।